हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर क्लासेज विद पीईसी में। आज हम कक्षा 10 के महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का यह पार्ट 2 होगा। इससे पहले आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां पर से देखकर उस वीडियो को है ना समझ सकते हैं, समझे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय नहीं लेंगे ज़्यादा। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचाता रहूं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 केयर हम कर चुके थे, 8वां क्वेश्चन है, समझिए। 8वां क्वेश्चन में है पेट्रोल का महत्व कोयले से अधिक है, क्यों? समझिए, पेट्रोल का महत्व जो होता है वो कोयले से क्यों अधिक है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोयले की तुलना में पेट्रोल कम प्रदूषण फैलाती है, ठीक है। कोयले की तुलना में पेट्रोल जो है कम प्रदूषण फैलाती है, अत्यंत ज्वलनशील और अधिक ऊर्जा देने वाली है, समझिए। यह एक अत्यंत ज्वलनशील भी होता है और अधिक ऊर्जा देती है, ठीक है। इसमें विशेष अवशेष नहीं बचता है, जिसके संधारण की जरूरत नहीं होती है, समझे। चलंतम मशीन या परिवहन के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके परिवहन में कम खर्च लगता है। इन्हीं सब कारणों से पेट्रोल की ज़्यादा महत्व है और कोयले की कम महत्व है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है, ये है बात, ठीक है। उद्योग जो होता है ना, उद्योग जो उसके है ना प्रदूषण कैसे फैलता है, समझिए। बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, उसके बारे में बातचीत है, ठीक है। इसमें तो कहता है कि उद्योगों से प्रदूषण का प्रमुख कारक है उद्योगों में ऊर्जा संसाधन के प्रयोग से। उद्योगों में क्या चीज़ है? ऊर्जा संसाधन के प्रयोग से, अर्थात चिमनी के धुएं, चिमनी जो है ना, बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो होता है, चिमनी का धुआं, ये सब प्रदूषण फैलता है, ये बहुत दूर दूर तक जाता है चिमनी का धुआं, समझिए। उसके बाद है ना कहता है कि इसमें प्रयुक्त जल तथा उद्योग से निकली वाले अपशिष्ट ज्वलनशील में प्रभावित किए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रसायन जल में घुलकर प्रदूषण करते हैं, समझे। इसे मृदा प्रदूषण भी मुक्त भूमि प्रदूषण फैलाती है, समझ। अभी के कहने का मतलब यह हुआ कि ये ना कुछ ऐसा चीज़ है जैसे ना फैक्ट्री में काम वगैरह होता है तो उसको ना फेंक दिया जाता है, जिसके कारण वो ना पानी से घुल कर ना बहुत प्रदूषण करता रहता, समझे। तो बहुत सारा इसमें समस्या हो सकता है, समझे। तो यही सारा कारण है इसमें जल परिवहन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते थे। जैसा कि 10 में दिया हुआ है, भारत के लिए जलमार्ग क्या है, महत्व क्या है? भारत के लिए जलमार्ग का महत्व क्या है, बताइए। तो भारत के लिए जलमार्ग का महत्व निम्नलिखित प्रकार है, लिख देंगे। पहला में दिया हुआ, यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। भारत के लिए जलमार्ग जो है ना, यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। दूसरा है, मध्य काल में जल मार्ग परिवहन का प्रमुख साधन था। मध्य काल में यानी कि बहुत बीता हुआ समय में जल मार्ग का प्रमुख साधन था, ठीक है। तीसरा टॉपिक है, परिवहन सुविधा के लिए नगरों का विकास नदियों के किनारे हुआ। परिवहन सुविधा के लिए नगरों का विकास किसके किनारे हुआ? नदियों के किनारे हुआ, ठीक है। किसके किनारे? नदियों के किनारे। चौथा टॉपिक हमारा, जलीय जीवन को भी नदियों के आश्रय प्राप्त होता है, समझिए। जलीय जीवन को भी नदियों का आश्रय प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में, जैसे 11 में दिया, सड़क परिवहन के कोई 4 प्रमुख बात बताएं। कई 4 प्रमुख सड़क परिवहन, सड़क जो है जो भी है ना गाड़ी घोड़ा चलता है उसकी बात बताएं, ठीक है। तो टॉपिक लिखिएगा, छोटी दूरियों का सड़क यातायात द्वारा आसानी से तय किया जा सकता है। छोटी दूरी का सड़क जो है ना कम समय दूरी का सड़क है, उससे ना कम समय में है ना वो जल्दी से है ना जा सकता है उसमें, उस रोड में। सड़क मार्ग के द्वारा जल्दी खराब होने वाले सामान शीघ्र
शीघ्रता से दूर स्थानों तक पहुंचा जा सकता है, समझे। हमें ना क्या कहता है कि जब सड़क मार्ग जो है ना खराब हो जाता है समझे, तो उससे है ना क्या किया था, पैदल पैदल जाने से ना जल्दी पहुंच जाए, गाड़ी घोड़ा से थोड़ा टाइम लगेगा, समझे। थर्ड टॉपिक है हमारा, सड़क मार्ग के द्वारा ही वस्तुओं को निर्माण के द्वारा उपभोक्ता के घर तक पहुंचाया जाता है। सड़क मार्ग के ही द्वारा वस्तु को उपभोक्ता के घर तक पहुंचाया जाता है। चलिए हम थर्ड लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें लास्ट पॉइंट है, सड़क मार्ग रेल मार्ग के लिए सहायक मार्ग के रूप में कार्य करता है। सड़क मार्ग एक रेल मार्ग यानी कि रेल के जो रास्ता होता है उसमें सहायक होता है। निर्माता के द्वारा निकट रेल स्टेशन तक पहुंचाए वस्तुओं के लिए संपर्क, स्टेशन तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए क्या करता है, संपर्क किया जाता है रेल मार्ग के द्वारा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो जैसे कि आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, उद्योगों की स्थितियों को प्रभावित करने के लिए 4 प्रमुख बातें बताना है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने के लिए 4 प्रमुख बातें बताना, ठीक है। तो 4 प्रमुख बातें कौन हो सकता है, तो पहले लिखिएगा, उद्योगों की स्थिति के लिए प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख निम्नलिखित प्रकार है, ये आप हेडिंग में डाल दीजिएगा। उसके बाद है ना, अगला आपको पॉइंट लिखना है नंबर 1 में, भूमि को क्या बोलते हैं, यानी कि जमीन। भूमि यह एक उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। इसके बिना उद्योगों की स्थापना कल्पना नहीं किया जा सकता है, कल्पना नहीं किया जा सकता है। यानी कि बिना ज़मीन का कोई भी चीज़ नहीं बच सकता है, नहीं उद्योगों की फैक्ट्री बन सकती है, बहुत सारा चीज़ ऐसे। पूंजी मतलब संपत्ति यानी कि पैसा। पूंजी भी इतना महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि कारक है, इसके द्वारा भी उत्पन्न संभव उद्योगों की संचालन प्रमुख है, स्रोत है। ऊर्जा, तीसरा टॉपिक, ऊर्जा उद्योगों की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऊर्जा भी एक उद्योगों की स्थिति को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, समझे। उसके बाद है ना, उद्योगों के उत्पादन को शक्ति प्रदान करती है, अच्छा उच्च स्तर तक ले जाता है, समझे। ऊर्जा जो है उस शक्ति भी प्रदान करता है और उच्च स्तर तक उसको ले जाता है। हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा बाजार उत्पादन की रीढ़ बाजार है। उत्पादन की जो है ना हिस्सा है, वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो बाजार है। इसके बिना उत्पादन निरर्थक है। उत्पादन का उद्देश्य ही बाजार उत्पादन आपूर्ति है, ठीक। अगर बाजार नहीं रहेगा तो समझिए तो हर सामान नहीं बिकेगा, इसे समझिए। और बाजार ही है ना एक सबसे बड़ा रीढ़ है, समझे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, वन एवं वन्य जीवों को महत्वपूर्ण लिखे। वन एवं वन्य जीवों को महत्वपूर्ण, तो वन एवं वन्य जीव हमारी जीव धारा क्या मूल धरोहर है। यह मानव जीवन के प्रमुख हम सफ़र तथा पृथ्वी के सुरक्षा कवच का महत्वपूर्ण महत्व है, निम्नलिखित है, समझे। यानी कि हमारा वन जीवन जो है ना हमारे मूल अधिकार का जीवन का ना एक सफ़र है, समझे, एक तरह का सफ़र है। और यह ना एक पृथ्वी का भी सुरक्षा है, समझे। सुरक्षा कवच किसको कहते हैं, जिस पर है ना कोई है ना आक्रमण नहीं कर सकता, उसी टाइप में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा टॉपिक है, वन एवं जीवों प्राकृतिक संतुलन यानी वातावरण बनाए रखते हैं। वन्य जीवों को अनेक उत्पादन जैसे कहा कीमती लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, उसके बाद है हाथी, उसके बाद है दांत, चमड़ा इत्यादि महत्वपूर्ण आर्थिक है, समझे, अत्यधिक है, समझे। हमारा लास्ट टॉपिक हमारा है थर्ड पॉइंट, वन्य जीव प्राणियों पर किए गए प्रयासों के लिए जरिए शरीर रचना तथा पारिस्थितिकी तथ्यों का अपार ज्ञान प्राप्त होता है।
यानी कि वन्य परिस्थितियों के प्राणियों वन्य प्राणियों वाले जो भी प्रयोग किए जाते हैं तो शरीर रचना का परिस्थिति का प्यार ज्ञान किया जाता है, समझे, पार ज्ञान किया जाता है। आनंद लास्ट टॉपिक हमारा आनंदी काल से ही महत्वपूर्ण वन जीव का संस्कृति एवं धार्मिक लगाव रहा। पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला आदि महत्वपूर्ण पूजा करता है। बाघ, चूहा, गुरूर, बैल इत्यादि देवताओं का वाहन है। यानी कि अनिंद्य काल से है ना बहुत सारे पहले समय से है ना ये सब चीज़ है ना, यहाँ क्या कहते हैं तुलसी पीपल ये सब जो है ना इंसान इसको पूजा करता है और है ना बैल इसका जो है ना एक देवताओं के समान मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।